सक्सेना। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है रीजनिंग बाय विकास सक्सेना। दोस्तों हम लोग अभी रीजनिंग में सीरीज का टॉपिक कर रहे थे और सीरीज में हम लोगों ने रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज और इसके अलावा हम लोगों ने मिसिंग अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चंस किए थे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ अल्फाबेट सीरीज के बारे में। अल्फाबेट सीरीज से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं, किस किस प्रकार से एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग देखते रहिएगा। मैं आपको लॉजिक बताऊंगा किस तरीके से इनको सॉल्व करना होता है। कई बार ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है कि वो अगर आपको उसका ट्रिक पता है या टिप्स पता है तो आप क्या करोगे, उसको विद इन सेकेंड उसका आंसर दे सकते हो। और अगर आपको उनका कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आपको वहां पर बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है और टाइम लगने के बाद भी वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं बनते हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, जैसे एक क्वेश्चन आता है आपके सामने, सपोज एक क्वेश्चन लिखा हुआ है ए ई आई और क्वेश्चन मार्क और आपको ऑप्शन दे दिया गया ए सी एल और डी एम, ये आपको ऑप्शन दे दिए गए। अभी जब मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन लिख रहा था ए ई आई और क्वेश्चन मार्क, और तो आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट चल रहा था कि आगे आएगा ओ आएगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ओ ना होने की वजह से अब हमें डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर प्लेस वैल्यू या अक्षर क्रमांक लिखेंगे कैसे। ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 1, ई की 5 और आई की 9। अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो एक में कितना जोड़े, 4 जोड़े तो 5 में कितना जोड़े, 4 जोड़े तो 9। अब यहाँ पर दोनों जगह 4 जुड़ रहा है, यानी आगे भी कितना जोड़ा जाएगा, 4 जोड़ने पर क्या मिलेगा, 13। 9 और 4 13, और 13 पर क्या आएगा, एम। आंसर हो गया हमारा एम। ठीक है। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देखिएगा कि सपोज हमारे सामने लिखा हुआ है बी सी ई जी के और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। यहां पर ऑप्शन आपको दिए गए ए बी सी डी और यहां एम एन ओ पी, ये आपको ऑप्शन दे दिए गए। अब आप यहां पर अप्रोच लगाओगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे, प्लेस वैल्यू लिखोगे। प्लेस वैल्यू कैसे कि बी की प्लेस वैल्यू 2, सी की 3, ई की 5, जी की 7 और के की 11। यहां पर आपने देखा 2 3 5 7 11। तो सबसे पहले आपका दिमाग में क्या जाएगा कि आप प्लेस वैल्यू में डिफरेंस देखोगे। यहाँ +1 का डिफरेंस है, यहाँ +2 का डिफरेंस है, यहाँ +2 का डिफरेंस है और यहाँ +4 का डिफरेंस है। लेकिन अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पर +1 +2 +2 +4 कोई भी सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई भी सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो यहाँ +1 +2 +3 +4 होना चाहिए, तो आगे हम लोग क्या कर देते हैं, +5 कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये जो नंबर्स हैं क्या लिखे, 2 3 5 7 और 11, ये सभी क्या लिखे हुए हैं, ये सभी प्राइम नंबर्स लिखे गए हैं, यानी कि अभाज्य संख्याएं लिखी गई हैं। 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 11 और 11 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आएगा, तो अगला प्राइम नंबर आएगा हमारा 13, यानी कि 13 पर क्या आता है, एम आ जाएगा आंसर। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा फिर से एम। ठीक है, हाँ जी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहां पर ये क्वेश्चन लिखा गया और आपको ऑप्शन दिए गए, ये ऑप्शन आपको फिर से दे दिए गए। अब आप यहाँ पर फिर से लॉजिक लगाते जाओगे और लॉजिक यहाँ पर निकलने वाला नहीं है। कैसे? आप यहाँ पर क्या करोगे, जे की प्लेस वैल्यू कितनी है, 10 है, एफ की 6 है, एम की है 13, ए की 1, एम की 13 और जे की 10। ठीक है, अब आप यहाँ पर
चाहे तो इनके बीच में लॉजिक लगाओ, 10 माइनस 4, 6 प्लस 7 13, फिर 13 माइनस 12, फिर 1 प्लस 12, कोई भी लॉजिक अप्लाई नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पर लगाओगे, ठीक है, 10 प्लस 3, फिर यहाँ 0, 6 माइनस 5, फिर यहाँ प्लस 9, कोई भी सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस एग्जाम में दे दिए जाते हैं तो हमको देखने में तो बड़े आसान लग रहे होते हैं, लेकिन उनका जो सॉल्यूशन है वो डिफरेंट तरीके से करना होता है, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ये क्वेश्चन आप विद इन सेकंड अभी आंसर दोगे, ठीक है, और अगर नहीं पता है तो आप वहां पर टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है, और ये क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये एक्चुअल में प्लेस वैल्यू यहाँ पर लिख के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। हमको करना क्या है, ये सभी हमारे मंथ के जो नेम है वो दिए गए हैं, जैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और आगे क्या आ जाएगा, जुलाई का जे, आंसर हो जाएगा जे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, प्लस यूपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा। अब अगर ये क्वेश्चन है तो हो सकता है ये भी बन सकता है, यहाँ पर कि अगर क्वेश्चन में ऐसे दे दिया जाए, ये ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप यहाँ पर आंसर क्या कर सकते हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और आगे क्या आ जाएगा, फ्राइडे, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है बड़े आसान तरीके से और विद इन सेकंड, 1 सेकंड में आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है ACFJO। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू लिख के देखते हैं सबसे पहले। तो A की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 1, C की प्लेस वैल्यू 3, F की प्लेस वैल्यू 6, J की प्लेस वैल्यू 10 और O की 15। अब रिलेट करते हैं अगर, तो यहाँ पर कितना जोड़ा गया है, +2, यहाँ पर +3, यहाँ +4, यहाँ +5, तो आगे कितना होगा, +6, 15 और 6 21, 21 पर क्या आता है U, तो आंसर हो गया हमारा U, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ लिखा है FK27। तो सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट लेटर प्लेस वैल्यू लिखते हैं, कितना है 6, यहाँ L की कितनी है 12 और R की कितनी है 18। अब आप अगर पहले को पहले के साथ रिलेट करते हैं तो पहला क्या है 6, यहाँ पर भी 6, आगे भी क्या हो जाएगा 18 और 6 24, और 24 पर क्या आता है x, ठीक है, x आता है। अब आपके A और D ऑप्शन तो वैसे ही चले गए, B और C इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है, ठीक है। 216 दोनों जगह दिया गया, मतलब एक जगह 216 आएगा, आप चेक भी कर सकते हो। ये जो 27 है वो 3 का क्यूब लिखा हुआ है, 64 4 का क्यूब, और 125 है 25 5 का क्यूब, तो आगे 6 का क्यूब आएगा, ठीक है, 6 का क्यूब यानी कि 216। अब बीच का वर्ड पता करना है B या C, तो कैसे, K की प्लेस वैल्यू कितनी है 11, Q की कितनी है 17, ठीक है, और W की कितनी है 23। अब यहां से देखते हैं तो 11 और 6 17, 17 और 6 23। अब 23 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 29, और 29 नंबर पर कौन सा लेटर आएगा, B या C। वो देखिएगा कि जब भी हमारी अल्फाबेट कहां पर सीरीज के क्वेश्चन कर रहे होंगे तो वहां पर हमारा सर्कुलर फॉर्म में चल रही होगी, यहाँ पर A B C D E F इस तरीके से, और X Y Z, ठीक है। यहाँ पर अगर प्लेस वैल्यू लिखते हैं 1 2 3 4 5, और यहाँ पर 24 25 26 खत्म नहीं होगी, आगे बढ़ जाएगी, सर्किल है, ठीक है। तो यहाँ पर A की प्लेस वैल्यू 27 28 और 29, यानी कि हम क्या करेंगे, उसे 26 में 3 जोड़ देंगे, यानी कि तीसरा नंबर पर क्या आता है C आता है। 26 अल्फाबेट के लेटर खत्म हो गए, उसके बाद से दोबारा से रिपीट करेंगे तो जो नंबर जहां पर भी आएगा, ठीक है, 29 में से 26 घटा दिया तो कितना बचा
3 बचा, तीसरे नंबर पर क्या आता है सी बचता है, तो 29 नंबर पर क्या आ जाएगा हमारा सी आ जाएगा, आंसर हो जाएगा XC 216 यानी कि सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ऐसे करके हम क्वेश्चन के सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है MSK GUM AWJ UYL। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं, 13, जी की कितनी है 7, ए की 1 और यू की 21। अब देखिएगा रिलेशन, तो 13 में से कितना घटाया -6 किया, 7 में से -6 किया, लेकिन अब देखिए a की वैल्यू क्या 1 और इसको हम 27 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल, 26 के बाद 1 27, तो यहाँ पर भी -6 का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब आगे भी -6 करेंगे तो 21 में से 6 गया 15, 15 पर क्या आता है ओ अगर है तो हमारे दो ऑप्शन हो सकते हैं डी और ए, यानी कि सी और बी हम काट सकते हैं, हटा सकते हैं। चेक करते हैं आगे, एस की प्लेस वैल्यू कितनी है 19, यू की है 21, डब्ल्यू की 23, वाई की 25, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इनके बीच पर रिलेशन +2, यहाँ पर भी +2, यहाँ पर भी +2, तो आगे भी क्या हो जाएगा +2, यानी 25 और 2 27, और 27 नंबर पर क्या आएगा 27 नंबर पर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, 26 के बाद ए 27, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ओ ए। अब आप आंसर दे सकते हो, क्या हो गया आपका आंसर ए आंसर हो गया, ठीक है, डी आपका ऑप्शन चला जाएगा। चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हैं, 11, यहाँ कितना है 13, जे की प्लेस वैल्यू कितनी हो रही है, जे की प्लेस वैल्यू हो रही है हमारी 10, और एल की प्लेस वैल्यू कितनी हो रही है, एल की प्लेस वैल्यू हो रही है 12, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है 12 हो रहा है, तो हमने यहाँ से देखा यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं +2, यहाँ -3, ठीक है, तो +2 और यहाँ क्या करेंगे 12 में से -3 गया तो कितना हो गया 9 हो गया आई, ठीक है, तो ये आंसर हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन आते हैं चौथे पे, तो यहाँ पर क्या लिखा है FGC HHA DIY, तो यहाँ पर प्लेस कर लिखते हैं 6 8 10, एक अल्फाबेट को चेंज करेंगे, हो सकता है पहले से ही आंसर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है +2 और 10 में 2 जोड़ा तो 12, यानी कि आ गया हमारा यहाँ पर L आ गया। अभी दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए ए और डी, दो बचे हैं, ठीक है। अब देखना है अगला, तो यहाँ पर क्या हो गया जी की प्लेस वैल्यू 7 8 और यहाँ 9, तो आगे क्या हो जाएगा 10, यानी कि 10 पर क्या आता है हमारा जे, तो आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, एल जे डब्ल्यू ही आएगा। देखिए यहाँ सी की प्लेस वैल्यू 3, यहाँ 1 और वाई की कितनी है 25, तो यहाँ क्या हो रहा है 3 में से 2 गया 1, और एक को हम 1 और 27 दोनों लिख सकते हैं, यहाँ पर फिर से -2 हुआ है 25 और -2 करेंगे 23, यानी कि W आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर दे रखा है। यहाँ देखिएगा ACHS, यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ 3, H की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 8 और S की 19। आगे देखते हैं कौन सा लेटर आएगा, तो यहाँ पर देखिएगा 1 में कितना जोड़ा जाए 2, और 3 में कितना जोड़ा जाए 5, 8 में कितना जोड़ा जाए 11। अब देखिएगा यहाँ पर 2 5 और 11, अगर यहाँ देखते हैं तो ये प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन इनके मध्य का प्राइम नंबर क्या है गायब हो रखा है। कैसे 2 के बाद 3 गायब है और 5 के बाद कितना गायब है 7वां प्राइम नंबर गायब है, ठीक है। तो अगला 11 के बाद क्या होगा, 11 के बाद 13वां गायब हो जाएगा, और उसके बाद क्या है 13वां गायब हो जाएगा, तो अगला प्राइम नंबर क्या आएगा 17 आएगा। तो 19 में हम 17 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 19 में 17 जोड़ा तो 36 मिल गया। अब 36 पर कौन सा लेटर आता है, तो 36 पर हमारा आएगा 36 माइनस 26 हमने किया तो हमें मिला 10, और 10 पर क्या आ जाएगा जे आ जाएगा, आंसर हो गया बी, आंसर हमारा निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं आइसोबाराइटिस। ये सभी क्वेश्चन जितने भी बता रहा हूँ ये सभी के सभी एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं,
ठीक है, तथा बार बार रिपीट होते रहते हैं क्योंकि इनमें एक अलग तरीके का कॉन्सेप्ट लगता है और आप हमेशा जनरल कॉन्सेप्ट के थ्रू इनको सॉल्व करने का प्रयास करते रहते हो, जिसकी सहायता से इन क्वेश्चन को बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैं आपको जो बता रहा हूँ, आप वो अप्रोच लगाएंगे तो आपके विद इन सेकेंड्स आंसर निकल के आने ही आने हैं। यहाँ देखिएगा, आइसोबार, आर्टिस्ट, स्टैच्यू और टीपॉट, अदर, यहाँ पर ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन की लेंथ देख के हम बताते हैं कि वहां पर कितने नंबर ऑफ लेटर आ रहे हैं। कई बार किस तरीके से आंसर आएगा, लास्ट के वर्ड्स लिख के बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ है आइसोबार, आइसोबार लिखा है, तो अगला है आर्टिस्ट। तो आप देखेंगे कि इस वर्ड के लास्ट के दो लेटर ए आर, ठीक है, इनको अगर हम लेते हैं तो आगे कंटिन्यू करेगा ये ए आर से ही और आर्टिस्ट मिल गया। ये बढ़े, यहां मिला हमें क्या, एस टी, एस टी के बाद हमने क्या देखा, एस टी स्टैच, समझ में आया? आगे चलते हैं, फिर हमें मिला लास्ट के दो लेटर हैं टी ई और यहाँ क्या मिला, टी और। तो आगे यहाँ पर भी देखिएगा ओ टी एच ई आर। तो हमारा क्या होगा, आगे हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो कहाँ से बनना है, ई आर। ई आर से शुरू होने वाला कौन सा है ऑप्शन, तो ना तो ए है, ना ही सी है, ना ही डी है, बचा क्या, बी, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बैट थिन रिप्लाई लेंथ। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं, 3, यहाँ पर कितना है 4, यहाँ कितना है 5 और लेंथ में कितना है 6। तो आगे आने वाला अल्फाबेट में कितने, आगे आने वाले वर्ड में कितने होने चाहिए, 7 लेटर। 7 लेटर किसमें है, तो यहाँ पर कितना हो रखा है, टेरर 6 है, गया ऑप्शन। यहाँ 3 और 4 7, ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। यहाँ 4 है तो ये भी गया, ये 3 3 6 और 2 8, यानी कि ये ऑप्शन भी गया। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, डिस्प्ले। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। तो बी जेड डी डी एक्स एफ जी यू आई, तो यहाँ पर प्लेस वैल्यू लिखते हैं। सबसे पहले बी की कितनी है 2, डी की कितनी है 4 और जी की कितनी है 7। सबसे पहले लेटर के साथ रिलेशन देखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 4, 2 में कितना जोड़ा जाए 2, 4 4 में कितना जोड़ा जाए 3 और आगे कितना होगा 7 में 4 जोड़ा तो 11। 11 पर क्या होता है, 11 पर आता है हमारा के। आप देखोगे तो 11 में 5 जोड़ने पर हमें क्या मिल रहा है 16, यानी कि पी। अगला लेटर देखते हैं। अब देखो यहां से हमें पहला लेटर मिल गया के, तो हम बी और डी को वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। केवल ए और सी चेक करना है और एक भी कोई भी लेटर चेक कर लेते हैं, चाहे सेकंड वाला चाहे थर्ड वाला, उससे हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। कैसे, z की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 26, x की 24, u की 21, ठीक है, और l की 12। यहां से देखिएगा तो -2 -3, तो आगे कितना होगा, आगे होगा -4। 21 में से 4 गया तो 21 में से 4 गया तो 17, 17 पर क्या आता है q आता है। अब 17 में से कितना घटाएंगे, तो 5 घटाएंगे और आ जाएगा हमारा 12, ये आ गया। ठीक है, 12 आ गया, यानी के क्यू आ रहा है, तो के क्यू हमारा किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो, 4 2 6 3 9 और 4 13, 13 पर क्या है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बी ई सी डी, यहाँ पर 2 लिखा, 6 लिखा, यहाँ 11 और यहाँ पर कितना है 24। आप देखोगे यहाँ पर कुछ इस प्रकार से सीक्वेंस लिखा गया है कि बी और फिर बीच में जो गैप दिया गया है, ठीक है, वो कैसे, बी के बाद जो लेटर आते हैं वो सी डी और फिर ई, ठीक है, मतलब तीसरी चौथी पोजीशन पर वो कंटिन्यू कर रहे हैं और फिर जो लास्ट वाला लेटर है वो सेकंड नंबर पर। तो बी सी डी ई एफ जी एच आई के एल एम एन और एक्स वाई जेड ए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, यही पैटर्न फॉलो कर रहा होगा। ऑप्शन से हम डायरेक्टली भी देख सकते हैं, कैसे, तो हमने देखा क्यू आर एस टी होना चाहिए था, क्यू आर एस टी होना चाहिए था, तो ये तो ऑप्शन गया। ऐसे क्यू फिर आर एस टी होना चाहिए था, यहाँ पर भी गया। यहाँ देखिएगा पी क्यू आर एस, ये ऑप्शन हो सकता है, और क्यू आर एस टी ये भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। अभी
अब चेक करते हैं कि क्या यहाँ पर कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ 2 से 6 पर आए तो 4 जोड़े, 6 से 11 पर आए तो 5 जोड़े, ठीक है। अब 11 से कितना जाएंगे, 11 से हम लोग जाएंगे 6 जोड़ेंगे, 4 5 6 तो 17, 17 पर क्या आता है, Q आता है, ठीक है, Q। और देखिएगा पहले लेटर को अगर हम रिलेट करेंगे तो 17 और 7 24 मिल रहा है। अब पहला लेटर पता चल गया है जो कि P नहीं है, P नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, QRST, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया डी। 10th क्वेश्चन में यहां देखिएगा, यहां 2x, फिर इनके बीच में 2 के मध्य में O लगा दिया, फिर 4 हुए, फिर उनके मध्य में O, ठीक, फिर क्या हुआ 6 हुए। अब की बार क्या आएगा भाई, इनके मध्य में O लगा दिया जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा 3x और उसके बाद O और फिर 3x। अब कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, तो हमारा यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भी नहीं है, ये ऑप्शन ये भी गया और ये भी गया, बी आंसर हो जाएगा। ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन। हाँ जी, अगले क्वेश्चन से वो देखिएगा, यहाँ पर पेंसिल एप्टीट्यूड कैप्टन ट्रॉपिकल सर्वाइव लिखा हुआ है। आप देखोगे यहाँ पर तो टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हो रहे हैं 7, यहाँ कितने हो रहे हैं एप्टीट्यूड यानी कि 8, यहाँ पर 3 और 4 7, यहाँ 4 और 4 8, इसी प्रकार से यहाँ 3 और 4 7। तो अगला जो लेटर, अगला जो वर्ड आएगा उसमें कितने होंगे 7 8 7 8 7 8 लेटर वाला कोई वर्ड आएगा, देखते हैं। तो यहाँ 3 और 3 6, ये गया, यहाँ कितना हो रहा है 5 हो रहा है, ये भी गया, यहाँ 4 हो रहा है, ये भी गया, यहाँ देखते हैं 4 और 4 8 हो रहा है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए यहाँ प्लेस वैल्यू देखा 1 2 3, तो आगे कितना आएगा डी यानी कि 4, ठीक है, यानी डी सभी जगह। आगे चेक करते हैं, ए की प्लेस वैल्यू 1, सी की 3, ई की 5, यानी कितना हो जाएगा 1 और 2 3, 3 और 2 5 और 5 और 2 7, यानी कि क्या आ जाएगा 7 पर जी। अब बी जी यहां पर है और यहां पर है, यानी बी और डी ऑप्शन खत्म हो चुके हैं। अगला चेक करते हैं, ए की प्लेस वैल्यू 1, डी की 4 और जी की 7, 1 + 3 4 + 3 और 7 + 3, यानी कि 10 नंबर पर क्या आएगा जे। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी जी जे सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो देखिएगा, स्मार्ट एस्पायर कास्टल। यहाँ पर कोई भी सीक्वेंस लगने वाला नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ फर्स्ट नंबर पर क्या आ रहा है एस आ रहा है, यहाँ सेकंड नंबर पर क्या आ रहा है एस आ रहा है, यहाँ थर्ड नंबर पर एस आ रहा है, यहाँ फोर्थ नंबर पर एस आ रहा है और इसी प्रकार से 5 नंबर पर एस आ रहा है, ठीक है। मतलब एक जो लेटर है वो कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहा है। तो अगले नंबर पर 6वें नंबर पर एस होना चाहिए। यहाँ पर 4 लेटर है तो ये ऑप्शन गया, यहाँ 5 लेटर है ये भी ऑप्शन गया, यहाँ पर देखिए 4 और 2 6 पर कोई एस नहीं है, लेकिन यहाँ पर 3 और 3 6, 6वें नंबर पर क्या मिल गया हमें एस, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। आगे इसको और चेक करते हैं, 24 23 21 और ये कितना हो गया हमारा 18, ठीक है, और ये 14। यहाँ रिलेट किया -1 -2 -3, ठीक है, -4, तो आगे कितना हो जाएगा -5, 14 में से 5 गया 9, आई आता है, तो आई हमें कहाँ मिल रहा है बी और डी ऑप्शन में। ए और सी एलिमिनेट कर सकते हैं। अब आगे चेक करते हैं अगला, तो सी की प्लेस वैल्यू 3, डी की 4, एफ की 6, आई की 9, एन की 13, यहाँ कितना हो रहा है +1 +2 +3 +4, तो आगे कितना हो जाएगा +5, 13 और 5 18, 18 पर क्या आएगा आई आर किस ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने अल्फाबेट सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन किए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन हैं, जिसमें हमने सीखा है कि नए यूनिक कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रिक्स किस तरीके से इनको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और उसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मजेदार क्वेश्चंस करने के लिए, है ना, और ज्यादा बेस्ट अप्रोच सीखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए जिसका नाम है रीजनिंग बाय विकास सक्सेना। तब तक ये गुड बाय, ओके, थैंक्स।